जावेद भाई, आप तो सिस्टम का अभी भी हिस्सा हैं, अदनान की तरह, काज़मी साहब की तरह। कभी कोई अच्छी खबर मिलने की नियर फ्यूचर में उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, फेयर इनफ। हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए और पॉजिटिवली सोचना ये चाहिए कि बिजली महंगी होगी तो गवर्नमेंट को जाएगी, गवर्नमेंट को जाएगी तो करप्शन बढ़ेगी। नहीं, देखिए हम ये पॉजिटिवली ये भी तो सोच सकते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, शायद वो अवाम के लिए सोच ले। इसका मतलब है कि 75 साल में कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं आई। देखिए अवाम के लिए तो किसी ने सोचा, तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है ना, 75 साल में कोई अच्छी कोई ऐसी नहीं आई कि अगर आई होती तो फिर जो है अवाम जो है ज्यादा बेहतर हालत में होते। लेकिन वो गवर्नमेंट के किसी बंदे से बात करे ना, किसी वजीर से बात करे तो आगे से कहते हैं शुक्र करो लब रही है जो पाकिस्तान दे हालात हो, शुक्र करो बिजली आ रही है, तो कहते हो महंगी होगी, शुक्र करो आ रही है। तो मैंने लगता है सिर्फ शुक्र अदा करें। लेकिन इसका सोर्स सब आई थी, आज की नहीं है। आपके सवाल का जवाब है जी। पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जब थे तब जो इस्लाहात हैं और जो वो इस्लाहात मुतारिफ करवा गए, जो वो काम कर गए, उन पर आज चल रहे हैं। उनकी वजह से आप वो वहाँ पर सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो आज की पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल उनको भूल चुकी है। इसमें सिर्फ दो चीजें हैं कि अगर एक बरखुरदार की बात, माफी सर बड़ी अच्छी बात की जी जावेद भाई। जी जावेद साहब सर, उसमें इस तरह ना कि देखें अभी इन्होंने दो तीन अगर ये एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ तवज्जो दे तो फिर इन नियर फ्यूचर शायद हम लोग जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकें। एक जैसे इन्होंने अभी असेंबली में बिल पेश किया है PIA की रिवाइवल कर रहे हैं। अगर PIA की रिवाइवल हो सकती है तो वापडा की रिवाइवल करें, ये डिस्कोर्स को ख़त्म करें, डिस्कोर्स को ख़त्म करके एक वापडा में मर्ज करें ताकि रेवेन्यू एक जगह जनरेट हो और वो अपने हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा सके। जब तक हाइडल प्रोजेक्ट्स पे नहीं पैसा लगेगा बिजली सस्ती नहीं हो सकती पाकिस्तान में। सेकेंडली जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट करने के उसमें जा रहे हैं, हमें डिस्कोस को वो प्राइवेट को जो है ना ये ख़त्म करें, इसको जो है ना नेशनलाइज रहने दें, वापडा को इकट्ठा कर दें। ये दो काम ऐसे हैं कि ये काम होंगे तो जो है ना पाकिस्तान आप लोग एफिशिएंट नहीं रहते। जब आप लोग एक मरकजी इदारा बन जाते हैं तो आप लोग की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, फ्ला को इन्वॉल्व करेंगे ताकि वापडा एम्प्लॉयज़ की थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। सर एफिशिएंसी तो देखें हमारी रिड्यूस इस तरह करवा रहे हैं, हमें स्टाफ ही नहीं दे रहे हैं, हमारे पे प्रेशर ही बहुत ज़्यादा काम का। जहाँ 6 बंदों ने काम करना है वहाँ पे हम 2 बंदे काम कर रहे हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो जब तक स्टाफ सामान के बगैर, वो भी सामान के बगैर, तो जब तक आप नहीं करेंगे तो वो तो अदारा अच्छा भी हो, अगर फ्रूटफुली इदारा भी हो, उसको सामान नहीं देंगे, पाकिस्तान आर्मी को अगर साजो सामान नहीं देंगे जंग लड़ने का, तो वो क्या करेगी सर? आपका ना एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ हमारे शो का, उसके अंदर आप ब्रेक डाउन दे रहे थे कि इतने यूनिट्स के ऊपर इतनी बिजली महंगी होगी, इतना बिल बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आज भी मुझे किसी साहब ने टेक्स्ट किया कि यार वो जो तुम्हारे शो में गेस्ट आते हैं ना, उनसे पूछना अब मेरा बिल कितना आएगा। तो लोगों को ज़रा बता दें कि अब हमारा बिल कितना आएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आप उसके हिसाब से ज़रा अपनी कैलकुलेशन हमें बता दें कि 100 से 200, 200 से 300, ये ज़रा ब्रेक डाउन जिस तरह लास्ट टाइम किया था ज़रा ब्रेक डाउन करके बता दें कि बिल्स में इजाफा कितना होगा। हमारे 2 तरह के कस्टमर्स हैं, एक तो हैं जो 0 से 50 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लाइफ लाइन कस्टमर्स हैं, ठीक है। इनको दो कैटेगरीज है ना, हाँ, वो लाइफ 100 तक है, तो वो उसमें जो है उनके तो बिल में कोई इजाफा नहीं है। फिर जो 200 तक 101 से 200 तक प्रोटेक्टिव कस्टमर है, जो 6 माह तक 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसके बिल में भी कोई इजाफा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो 100 से लेकर और 0 से 1 से लेकर 100 तक है, उसमें जो पुराना टैरिफ है हमारा वो 13 रुपये 48 पैसे था, इसमें 3 रुपये इजाफा हुआ, नया टैरिफ बन गया 16 रुपये 48 पैसे, ठीक है। उसके अंदर जो चार्जेस हैं, जो एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, वो 4 रुपये 37 पैसे के हिसाब से 20 रुपये 85 पैसे जो है ना वो इसकी नई कीमत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें इजाफा दो वजह, एक वजह एक और भी है, टैक्सेस भी तो बहुत सारे टैक्सेस हैं। उसके अलावा सर एक वजह और भी है, उसकी तरफ वो लास्ट गवर्नमेंट जो है ना, जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो नेपरा के पास गई थी, उन्होंने टैरिफ चेंज करवा लिया था। आगे होता था कि अगर आपके 100 यूनिट चले हैं और 100 के बाद आपके 5 यूनिट चल गए या 105 हो गए, 106 हो गए, तो आपको जो पहले जो बाद में यूनिट चले थे 5 या 6, उनका वो 200 टैरिफ का रेट लगता था, सिर्फ 5 या 6 यूनिट्स का, ठीक है। अब क्या है, अगर आपका 100 से 200 की स्लैब में 1 यूनिट भी ऊपर हो गया तो पूरे टोटल यूनिट्स का जो रेट है आपको 200 यूनिट्स का लगेगा, ठीक है। उसकी वजह से भी जो है ना रेट उसकी वजह से भी इंक्रीज। मतलब अगर लेट से कि मुझे 5 यूनिट इस्तेमाल मैंने किए हैं तो जो टैरिफ मुझे 1 लगा और 501 हो गया तो टैरिफ पूरा 501 का इस वजह से जी, इस वजह से भी रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। बाकी मैं टेबल आप शेयर कर देता हूं, वो स्क्रीन पे चला दें तो प्लीज जरा वैसे बता भी दीजिए कि 100 से 200 वो और जो एडिशन बता रहे हैं कि लास्ट मंथ के बिल में और फर्दर एडिशन क्या होगा उसमें? डेफिनेटली सर 100 से 200 जो यूनिट्स हैं उसके अंदर पहले उसका यूनिट कॉस्ट कर रहा था 18 रुपये 95 पैसे, अब उसका यूनिट कॉस्ट कर रहा है 27 रुपये 32 पैसे।
ये आज के रेट जी सर। ओके, फर्दर ऑर्डर 200 टू 300। और जो 200 से 300 यूनिट्स हैं सर, वो उसका लास्ट रेट था 22 रुपये 14 पैसे, और अब जो है सर वो इजाफे के साथ 31 रुपये 51 पैसे। 300 टू 400 यूनिट्स। 300 से 400 जो यूनिट्स हैं सर, वो 25 रुपये 53 पैसे था लास्ट, और अब जो है सर 38 रुपये 41 पैसे है। अल्लाह अकबर। 400 टू 700। और 402 जो था 401 से 500 वो था 27 रुपये 74 पैसे, जो कि अब इजाफे के साथ 41 रुपये 52 पैसे है। 41, ओके। और इसी तरह 500 टू 600 जो यूनिट था वो 29 रुपये 16 पैसे का था, और अब वो इजाफे के साथ है 43 रुपये 4 पैसे का। ओके। और उसके बाद सर 600 से 700 यूनिट्स तक वो था 30 रुपये 30 पैसे का, जो अब बढ़कर 44 रुपये 18 पैसे का हो गया। और जो 700 से ऊपर के यूनिट्स हैं सर, वो 35 रुपये 22 पैसे का यूनिट था, जो अब इंक्रीज हो गए 49 रुपये 10 पैसे का हो गया। 50 रुपये के करीब चला गया। 50 रुपये के लिए 49 तकरीबन। लेकिन ये 700 यूनिट्स तक है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो फिर वो उसका रेट फिर मजीद बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई और होता जाएगा। मल्टीप्लाई और मतलब जितना आप वो एफिशिएंट बनेंगे, जितनी आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितने आपके घर में लग्जरीज या फैक्ट्री में लग्जरीज ज़्यादा है, उस हिसाब से जेब हल्की इसमें एक और चीज़ है जो वो बारहा लोगों को बतानी चाहिए कि आप जो है ना आदत डालें बिजली का, एक तो थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, चलें ये तो हो ही रहा है इजाफा, कम इस्तेमाल करें। दूसरा चीज़ है स्विच ऑफ करें। हमारी आदत है हम स्टैंड बाई पोजीशन पे छोड़ते हैं, स्टैंड बाई पोजीशन को खत्म करें, चीजें जो भी बंद करनी है उसको स्विच ऑफ। पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स, वो भी जरा बता दें हमारे नाज़रीन को। जो पीक आवर्स के टाइम है वो अब चेंज किए हैं हमने, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है। शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे, 6 घंटे। 6 घंटे। लेकिन ये आम जो जिसको आप और पीक और ऑफ पीक का डिफरेंस क्या है? वो जो उसका यूनिट्स का डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है जो पहले था 34 रुपये 39 पैसे का था पीक आवर का, ओके, वो अब हो गया 48 रुपये 27 पैसे का। ठीक है। जो ऑफ पीक था वो 28 रुपये 7 पैसे का था, वो अब इंक्रीज होकर 41 रुपये 95 पैसे का हो गया। ठीक है, 7 रुपए का फर्क तकरीबन। लेकिन इसमें ये है कि जो आपके मोस्टली जो लोग हैं उनके पास सिंगल फेस मीटर है, सिंगल फेस मीटर के ऊपर आपकी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। पीक और ऑफ पीक नहीं है, एक ही रेट रहता है, एक ही रेट रहता है। वो जितनी पीक का लगता है कि ऑफ पीक का लगता है? वो ऑफ पीक का। ऑफ पीक, ठीक है। मतलब जिनकी सिंगल फेज है उनकी बचत के चांसेस ज्यादा है, उनके बचत के। जी सेफ्टी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वही जाकर स्पीड लगा दी। अब हमारा अलमिया ये है कि लाइनमैन जो है अब फीडर पे वो काम कर रहा है। अब कईयों को ये नहीं पता फीडर डबल सोर्स है, इधर से तो आपने बंद कर दिया, इधर से कौन बंद करेगा? मजबूर नहीं है कि लाइनमैन बेचारा अल्लाह को प्यारा होता है, सामान इनके पास है नहीं है, शूज नहीं है। अब पिछले नहीं, ये तो जावेद साहब का हम रोना उनका रोते हैं ये कि इनके पास वाकई किटिंग नहीं है, सामान पूरा नहीं है कि जिसके साथ इनको कहें कि ये वेल इक्विप्ड हैं, इनके पास पूरा सामान दिया हुआ गवर्नमेंट ने, इनको पूरा सामान तो नहीं दिया हुआ ना। बिल्कुल शॉर्ट है स्टाफ तो कुछ जवेद साहब भी कुर्बानी दी ना। मुझे ये बताइए कि हमारे जो लाइन लॉसेज हैं वो कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी? लाइन लॉसेज कंट्रोल करना किनकी जिम्मेदारी? जवेद साहब बेहतर बता सकते हैं किनकी जिम्मेदारी है। लाइन लॉसेज कंट्रोल करना किसके पेटे आता है? डेफिनेटली मेरे वैसे तो उस्ताद मोहतरम बैठे ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन लेस्को की जिम्मेदारी है। बिल्कुल देखिए हमने जो हम लाइन लॉसेज नहीं कंट्रोल करते उसका पे मैं कर रहा हूँ, उसका पे अदनान साहब कर रहे हैं, उसका पे मेरा ये भाई कर रहा है, उसका पे ये मेरा भाई कर रहा है। हमने लास्ट 10 दफा सर उसकी अर्ज कर दी है कि वो लाइन लॉसेज कंट्रोल हो जाएंगे, चोरी हम रोक लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें स्टाफ दें सर। बात आके वहीं रुक जाती है। बदमाश चाहिए ना सर, बदमाश भी दे दें, लाइन स्टाफ तो हो। लॉसेज तो नहीं कंट्रोल कर सकते। ये जावेद ने और अदनान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। जब